परंतु हमारा शरीर झूठा है या नहीं? बोलो हाँ या ना? यदि शरीर सच्चा है तो फिर बदलाव क्यों, परिवर्तन क्यों? और एक बात याद रखिए, सच कभी बदलता नहीं है। सच कभी, सच सच है और झूठ हमेशा बदलता है। तो हमारे शरीर में बताइए क्या सच है और क्या झूठा है? हमारे शरीर में एक चीज सच्ची भी है और एक चीज झूठी भी है। बताइए वो सच्ची क्या है और झूठी क्या है? हमारे अंदर सच क्या है? आत्मा हमारी सच्ची है और शरीर हमारा झूठा है, क्योंकि शरीर परिवर्तित हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। हम जब छोटे से थे तब भी हमारी आत्मा वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगी। और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा कभी विलीन नष्ट नहीं होती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा तो पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा उतारती है। तो झूठे हैं हम भैया, शरीर हमारा। इसलिए कहता हूं शरीर से किसी का अटैचमेंट ना हो। आप लोग जुड़े किससे हैं? शरीर से। बेटे की आपको पहचान उसकी आत्मा से थोड़ी है, उसके शरीर से। आपका बेटा ही प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाए आपके सामने तो आप ही नहीं पहचानेंगे, अरे ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि आपको उसका हुलिया पता है। ऐसा हुलिया है, हुलिया चेंज तो आप, आत्मा सेम है वही है, लेकिन हुलिया बदल जाने से आप पहचानेंगे नहीं। तो आज का जो व्यक्ति है सांसारिक, ये अटैच किससे है? किससे जुड़ा है? शरीर से। और आज का आदमी रोता भी है, महाराज जी बड़े दुखी हैं, फलाने ने धोखा दे दिया, फलाने ने। क्यों? आपने जो शरीर से मोहब्बत कर ली, शरीर से जो प्यार कर लिया, ये शरीर नश्वर है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। इसलिए कहता हूं शरीर से प्यार ना हो, शरीर से अटैचमेंट ना हो, केवल भगवान से अटैचमेंट हो, क्योंकि वही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या इसलिए परिवर्तनशील है, बदल रहा है हर क्षण, हर गांव बदल रहा है, हर शहर बदल रहा है, हर 5 साल में शहर बदल जाता है, हर 5 साल में गांव बदल जाते हैं। कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिल जाए, बदलाव देखने को मिल जाएगा। सड़कें बदल जाएंगी, नालियां बदल जाएंगी, लोगों के घर बदल जाएंगे। अरे घर वही है, हॉल वही है, लेकिन लोग सोफा ही उठा के यहाँ का यहाँ कर लेते हैं। जरा सा बदलाव हो जाता है, एक नयापन देखने लग जाता है। ये संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कृष्ण ही सत्य है, संसार झूठा है, इसलिए झूठे संसार में मन ना लगा के सच्चे श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है, यही भागवत जी सिखा रही है ना। सत्य के राह पर चलना है। इसलिए जरा नुकसान हो जाए 2-5 रुपए का तो हो जाए, पर पैसों के चक्कर में झूठे काम ना करें, गलत रास्ते पर ना जाएं, असत्य ना बोलें, असत्य काम ना करने पड़े, गलत काम ना करने पड़े। जो भी करो अच्छा करो, सत्य युक्त करो, ईमानदारी से जीवन का निर्वहन करना चाहिए। हलवा रोटी ना सही, नमक रोटी खाना पड़े, पर राह सत्य की ही हो। झूठ की राह पर चल के हलवा पूड़ी भी खाए तो हलवा पूड़ी का अर्थ नहीं है। इसलिए जीवन को सत्य की राह पर लगाना चाहिए। और एक बात निश्चित है कि झूठा आदमी कुछ दिन सुखी हो सकता है, लॉन्ग टाइम सुखी वही होगा जो सत्य के रास्ते पर चलेगा। आप भी तो बिजनेस व्यापार वाले लोग हैं, आप मार्केट को देखते हैं गहराई से। जो आदमी मार्केट में गलत काम करता है, झूठ काम करता है, झूठ बोलता है, वो मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिकता। हाँ चलेगा, 1-2 साल चलेगा, लेकिन जो लंबा चलता है ना वो सत्य बोलने वाला ही चलेगा। मार्केट में भी सत्य की बड़ी वैल्यू है, आपको पता है ना। हर जगह ईमानदारी है, बताइए है या नहीं? यदि ईमानदारी नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं। आज आप देखो, आप 1-1 करोड़ की चीज ना कोरियर से भेज देते हैं। 1-1 करोड़ की चीजें आजकल तो हर चीज कोरियर से ही जाती है। आपको यहां से विदेश भी कोई चीज भेजनी है, कोरियर से जाएगी। करोड़ों की चीजें होती हैं। तो किस पे चल रहा है? विश्वास पे चल रहा है, ईमानदारी पे चल रहा है। तो कुल मिला के आज जो लोग कहते हैं कि हम महाराज जी सत्य बोलते हैं, हमारी दुकान नहीं चलती, ना जी, सत्य बोलेंगे तो जो आपकी दुकान आज चल रही है इससे बढ़ेगी। माना कि शुरू में कठिनाई आ सकती है, माना कि परिश्रम करना पड़ सकता है, परंतु आने वाले समय में आप ही सुखी रहेंगे, बेईमान आदमी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलो। हाँ रास्ता थोड़ा कठिन है माना कि, परंतु आपको आप जो मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाएंगे वो आपके बच्चों को फलीभूत होगा, वो बच्चों के काम आएगा। यदि आपने बेईमानी से कमाया तो फिर वो बच्चे उसको पचा नहीं पाएंगे, देखते देखते वो डुबा देगा। लोग समझते नहीं, इसलिए कृष्ण सत्य है, उनकी शरण में रहो। संसार झूठा है, संसार के बन के ना रहो, भगवान के बन के रहो। तो आप किसके हैं?
संसार के या भगवान के? मैया आप किसकी हो? महाराज मैं फलाने की पत्नी हूं। तो आप संसार के हो। आप किसके हो? मैं फलाने का बाप हूं। तब तो आप संसार के हो। इसलिए कोई पूछे आप किसके हो, कौन हो? मैं राम का हूं, मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं, बस मैं उनका हूं। मैं किसका? मैं कृष्ण का हूं। मेरा कौन? कृष्ण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। संबंध भगवान से हो। हाँ, व्यवहार संसार से भी निभाना होगा। व्यवहार तो करना ही पड़ता ना हमें। हम व्यवहार की मनाही नहीं करते आपसे। व्यवहार संसार से बना रहे। संसार में आप वैसे ही फंसे जैसे काम वाली बाई। वैसे आप लोगों ने बहुत गुरु देखे होंगे, बहुत गुरु बनाए होंगे, पर आज मैं एक गुरु के बारे में बताऊं। जो आपके घर में काम वाली बाई है ना, वो भी गुरु बनने के लायक है। आप उसे भी गुरु बना सकते हैं। देखो, सीखना तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, क्या मुझे नहीं सीख सकते? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सीखने के लिए तो बनाए। अरे आदमी सारी जिंदगी सीखता है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। जीवन में वही कामयाब होते हैं जो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। सीखने की भूख तो होनी चाहिए। सही है मैया? हो गई पंचायत? आप सुनो, सुनना है। काम वाली जो हमारी बाई होती है ना, सबके घरों में, अक्सर अधिकांश घरों में काम वाली बाई होती है। उससे हमें सीखना है। क्या क्या सीखना है? समझो, काम वाली जो बाई होती है ना, वो आपके घर का पूरा काम करती है और बड़ी ईमानदारी से करती है, बहुत ईमानदारी से। लेकिन वो काम करती है आपके घर में, लेकिन वो आपके घर को अपना घर नहीं मानती। क्यों? आप कहेंगे कि जरा ये मेरे 50,000 रुपए गिन दे भाई, समय नहीं है, जरा तू ही गिन दे। तो 50,000 वो आपके गिन देगी, पर वो 50,000 को अपना मानेगी नहीं। क्यों? सही है। वो आपके बच्चे को कहोगी, सुन जरा मेरे बच्चे को ये जरा तेल लगा दे, तो वो मालिश कर देगी। आपके बच्चे को नहला देगी, धुला देगी, तेल लगा देगी, मालिश कर देगी, लेकिन वो आपके बच्चे को अपना मानेगी नहीं। वो अपने आपके बच्चे को अपना नहीं मानती, आपके घर को अपना नहीं मानती। उसी तरह काम वाली बाई से बस ये शिक्षा लो कि वो काम सारा करती है, सारा कर देगी, पर वो अपना नहीं मानती। वो ये जानती है ये मेरा नहीं, मेरा तो अपना अलग है। बस आप लोग भी पत्नी पति परिवार सबके बीच में रहो, पर इनको अपना मत मानो। अपने तो भगवान है, वो अपने हैं, उनको अपना मानते रहो। संसार से वैसा व्यवहार करो जैसे काम वाली बाई करती रहती है। बेटे की सेवा करो, परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब करो, पर मेरा है ये सोच कर नहीं, ये भगवान का है, सब कृष्ण का है, सब संपत्ति भगवान की है। पत्नी मेरी नहीं, ईश्वर की है। जो मैं कमा रहा हूं वो मेरा नहीं है, वो भगवान का। अच्छा आप बताइए, ये दास अनिरुद्ध जो आपके बीच में बैठा है, हम काम करते हैं, हम 365 दिन के 365 आपके लिए संडे होता है, हाँ या ना? आपकी संडे होती है या नहीं? हाँ या ना? आप लोगों की संडे होती है, पर आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है। हमारी 365 दिन में कोई संडे नहीं होती, एक भी संडे नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं हमारी। 12 महीने 365 दिन हमें काम करना है। हमें रोज माओ के चरण दबाने हैं, मतलब दबाने हैं। रोज बंदरों को भोजन कराना है, मतलब कराना है ना? कोई कहीं बाहर भी जाएंगे तो फिजूल में नहीं, काम से जाएंगे। काम के सिलसिले में कोई कार्य होगा तो फिजूल नहीं कि फिजूल चले गए। कुल मिला के कहना यह है कि ये दास अनिरुद्ध 365 दिन हम काम करते हैं, और काम करते हैं किस लिए? इसलिए कि आपकी सेवा हो, कथा सुनाकर। और जो भी आप लोग सहयोग करते हैं, जो भी धन आप देते हैं, उस धन से यहाँ पर 20,000 लोगों का रोज भोजन चलता है, 365 दिन भोजन चलता है। वो माताओं की सेवा होती है। आपके परिवार में 5 सदस्य होते हैं, तो आप 5 सदस्यों के लिए कितना कमाते हैं? 12 घंटे ड्यूटी करते हैं कि नहीं? 10 घंटे काम करते हैं, करने वाले 8 घंटे काम करते हैं, 12 और 15 घंटे भी काम करते हैं लोग, ओवर टाइम काम करते हैं। किसके लिए? ओनली 5 सदस्यों के लिए? या फिर अधिक से अधिक 10 लोग होंगे आपके फैमिली में, परिवार में ओनली 10 लोग होंगे, और बड़ा परिवार हुआ तो आपके यहाँ 20 लोग होंगे, पर 20 लोगों का परिवार तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा, बहुत ना के बराबर। आप कमाते हैं 5 लोगों के लिए या अधिक से अधिक 10 लोगों के लिए, और हम काम करते हैं हमारी 240 माओं के लिए। और आप सभी वृंदावन आए तो आपको यहाँ भोजन मिले भरपेट, आपके लिए हम काम करते हैं। क्योंकि आपका परिवार 50 लोगों का होता है, आप लोगों का परिवार 10 लोगों का होता है, हमारा परिवार लाखों लोगों का है। आप सब हमारा परिवार हैं। पूरा भारत हमारा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये दुबई से आए हैं, ये भी हमारा परिवार है। आप आए हैं, आप आए हैं, आप आए हैं, आप आए। वो पीछे मैया बैठी है, वो भी मेरा परिवार है। और जो लोग घर में बैठ के कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मेरा परिवार है। तो ये परिवार बड़ा है, इसलिए बड़े परिवार की सेवा करनी है तो काम ज्यादा करना होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध
हमारी कोई संडे नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। इसलिए क्यों? कि आपकी हम सेवा कर सकें। जो हमारी औकात है, जो हमारी हैसियत है, उस हैसियत के अनुसार हम अपना काम करते हैं। हमारी यहाँ माताएं हैं, 240 माएँ, उन माओं का आप दर्शन जरूर कीजिएगा। हमें उन माओं की सेवा करके अच्छा लगता है ना। और हम भी वही खाते हैं जो आप यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद आप लोगों ने लिया कि नहीं? किस किस ने लिया? तो आप लोग जो खाए हैं ना, जो प्रसाद आप लोग यहाँ खाते हैं, वही प्रसाद हम खाते हैं। वही जो खाते हैं वही खिलाते हैं। जैसे हम रहते हैं वैसे हम वृद्ध माओं को रखते हैं, और वैसी सेवा जो हम आपकी सेवा कर सकते हैं करते हैं। जो बनता है करना चाहिए। इसलिए हमारा परिवार आप हैं, इसलिए आप सबकी सेवा होती रहे। जाना तो हमें भी है, लेकिन कुछ अच्छा करके चले जाएं, सेवा करके जाएं। इसलिए चाहे कृष्ण कहो चाहे आनंद कहो, एक ही बात है ना मैया। तो आनंद कौन है? श्री कृष्ण। आनंद कौन है? श्री राम। आनंद मीन्स श्रीमन्नारायण। तो आनंद तो भगवान है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है? आनंद। मतलब प्रत्येक व्यक्ति इनडायरेक्ट चाहता तो भगवान को ही है। आनंद चाहता है तो आनंद कृष्ण का नाम है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है मैया? क्या चाहता है? आनंद। मंजिल सबकी एक है, आनंद। चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, इंसान, बच्चा, बच्ची, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा, सब, अमेरिका का, जापान का, इंग्लैंड, सबका आदमी एक ही चीज, आनंद। मतलब मंजिल सबकी एक है। अब भिन्नता कहां है? रास्तों में। रास्ते अलग अलग हो गए। चाहते सब आनंद है। जैसे आप हमसे पूछिए कि आपको आनंद किस में आता है? हमें तो भगवान की कथा सुनाने में और सुनने में ही सबसे ज्यादा आनंद आता है। ये मेरा आनंद का विषय है। अब शराबी से पूछिए कि तुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? वो कहेगा पैक चढ़ाने में, शराब पीने में आनंद है। आप गंजेड़ी से यही सवाल करो, तुझे आनंद किस में आता? बोले चिलम, गांजा चढ़ाने में। चरस अफीम का नशा करने वालों से कहो तुझे आनंद किस में आता? भूखे आदमी से कहो तुझे आनंद, बोले भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए। प्यासे को आनंद, बोले पानी मिल जाए तो आनंद आ जाए। सब चाह एक ही चीज रहे हैं। शराबी शराब से क्या चाहता है? बोलो आनंद। आनंद मीन्स कृष्ण, नंद के आनंद भयो। अब विडंबना यह है कि हमें जाना था बिहारी जी का दर्शन करने, और बिहारी जी का मंदिर इस तरफ है, और हमें किसी ने गलत कह दिया तो हम अपोजिट उल्टा जा रहे हैं ऐसे। अब यहाँ चले गए और वहां जाके ढूंढ रहे हैं, भाई साहब यहाँ बिहारी जी कहाँ, मंदिर कहाँ बिहारी जी? उसने कहे आप तो गलत आ गए, बिहारी जी जाना था तो यहाँ नहीं, टर्न कीजिए, ऐसे जाइए, यहाँ बिहारी जी। जाना था प्रयागराज, रास्ता पकड़ लिया लखनऊ का। लो भैया प्रयागराज, लखनऊ पहुंच गए। भाई साहब प्रयागराज और कितना बचा? अरे प्रयागराज कितना, आप तो लखनऊ जा रहे हैं। तो प्रयागराज कहाँ? बोले आप उल्टा आ गए, वहां प्रयागराज है जिस तरफ से आए हैं, रास्ता भटक गए। अब बताइए रास्ता भटक गए, इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है। उसी तरह भगवान तो आनंद सबको देना चाहते हैं, भगवान तो सबको अपने गले से लगाना चाहते हैं। आप ही रास्ता भटक रहे हैं, तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है? आप ही गलत रास्ते चुन रहे हैं। कोई शराब पे उलझा है, कोई मांस में उलझा है, कोई पर नारी, कोई पर पुरुष में उलझा है, उन्हें वही आनंद लग रहा है। वो आनंद केवल विषय का है, वासना का है, वो यथार्थ आनंद नहीं है। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, सोने जैसी दिखने वाली हर वस्तु सोना। आनंद जैसा, अच्छा देखो पत्नी में भी आनंद दिखता है, खाने में भी आनंद दिखता है, बच्चों में भी आनंद दिखता है, लेकिन ये जो आनंद है ना, ये क्षणिक आनंद है ना। जैसे गोल्ड, सोना, और सोने जैसे दिखने वाली अन्य धातुएं दिख रही हैं सोने जैसी, पर सोना नहीं है। अब आप सोना समझ के उसी को खरीद लें, वही मूल्य दे दें, तो आपकी गलती है, क्यों खरीद लिया भाई आपने? उसी प्रकार आनंद तो श्री कृष्ण है, लेकिन आज का आदमी आनंद कहां ढूंढ रहा है? पत्नी में आनंद ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है। मिलता भी है, क्षण मात्र का भोगों का सुख मिलता है, उससे लगता बड़ा आनंद आ गया, बड़ा सुख मिला, वो उसी को आनंद मान लेता है। रबड़ी खा लिया जरा सी, उसे लगा आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया खाने में, वो जरा सी रबड़ी को आनंद मान लेता है। वो ये जानता ही नहीं कि आनंद क्या है।
अरे संसार से मन हटे और भगवान के श्री चरणों में मन लगे तो पता चले कि आनंद क्या है। लोगों को पता ही नहीं कि आनंद नाम किसका है, आनंद चीज क्या है। आप तो विषय वासना को आनंद मान बैठे हैं। वो आनंद नहीं है, वो सांसारिक क्षणिक सुख है। उस सुख के कारण सारी जिंदगी आदमी परेशान है। क्यों नहीं भगवान की शरण में आता व्यक्ति, क्यों नहीं आत्मसमर्पण करता। संसार में सुख नहीं है। मेरी माँ द्रौपदी ने पुकारा था संसार के लोगों को, कोई नहीं सुना। अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, युधिष्ठिर आओ, सहदेव आओ, पितामह आओ, गुरुजी आओ, कोई नहीं आया। अंत में भगवान आए। इसलिए भगवान ही आएंगे तो क्यों दुनिया को बुलाने में समय वेस्ट करें। क्यों ना सीधा परमात्मा को पुकारा जाए, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारी सुन लीजिए। वही पुरुष कभी किसी स्त्री को गलत भाव से ना देखे वह मनुष्य है। राम जी के सामने सूप नखा आई, क्या राम जी ने उसे देखा? नहीं जी, राम जी ने उसे मां शब्द कहकर सब, आप तो मेरी माता हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको कैसे गंदी निगाहों से देख सकता हूं। तो राम जी कौन है? विप्रधैन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर धरती पर आए और मनुष्य का आचरण कैसा होता है वो आचरण करके राम जी ने दिखाया कि ऐसा आचरण तुम में है तो तुम भी मनुष्य हो, और ऐसा आचरण नहीं है तो मनुष्य के नाम पर केवल कलंक हो। पराई नारी मां, ये राम जी सिखा रहे हैं। काहे से सिखा रहे हैं? अपने चरित्र से, अपने जीवन में करके दिखा रहे हैं। तो जीवन में जो कभी परनारी पर दृष्टि ना रखे वह मनुष्य है। जो कभी असत्य ना बोले वह मनुष्य है। मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो मिलावटी मनुष्य है, वो शुद्ध मनुष्य नहीं है। जैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर उसमें मिलावट कर दो तो पीतल पीतल बचेगा, 1 कैरेट ही सोना रहेगा। 22 कैरेट आप 23 कैरेट उसमें मिलावट कर दीजिए तो 1 कैरेट ही बचेगा, थोड़ा सा बचेगा सोना। उसी तरह आज के मनुष्य में इतनी मिलावट हो गई है, काम क्रोध लोभ मोह। जब आप मां के पेट से आए थे ना मैया, तब आप 24 कैरेट के थे, 24 कैरेट का मनुष्य था। लेकिन जैसा जैसा बड़ा होता गया, देखो ना, जब आप छोटे से थे तब आपके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं था, कोई विषय वासना थी आपके अंदर। छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल निर्मल है, गंगा जल की तरह, कोई द्वेष नहीं है। आप छोटे से बच्चे को एक थप्पड़ मार दो गाल में और मार के थोड़ी देर में कहो आजा, तो गोद में आ जाएगा। वो ये थोड़ी रखता तुमने मारा मैं भी बदला लूंगा, उसके अंदर बदले की कोई भावना नहीं है, छोटा सा है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसे कोई थप्पड़ मारे और फिर कहे आए, तो बोलेगा आता हूं तेरी टांग तोड़ूंगा। मतलब उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ये बुराई प्रवेश कर गई, और प्रवेश कर गई इसका अर्थ है मिलावट हो गई। क्यों जी? सही है। इसलिए हम कहते हैं काम क्रोध लो। छोटे से बच्चे के अंदर गुस्सा नहीं होता, छोटे से बच्चे के अंदर काम नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, निर्मल है। बस मेरी माँ वो बच्चे को गुरु बना लो और गुरु बनाकर सीख लो। दत्तात्रेय जी ने बालक को गुरु बनाया है, 24 गुरु में 1। जैसे बालक निर्मल होता है उसी तरह जिस दिन हम निर्मल हो जाएंगे उसी दिन भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम देखो ना, निर्मल से शुद्ध से अशुद्धि की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। माया मोह ने ऐसा पकड़ा है, छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब मुझे बताओ कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हो, कितनी शुद्धता है आपके अंदर? बोलो। 24 कैरेट के हो आप लोग? मिलावट हो गई ना। इसलिए इतनी मिलावट ना कर लेना कि आप मनुष्य भी ना बचें। मनुष्य जैसे हो, बस ये तसल्ली करो कि मनुष्य जैसे हैं। आज का इंसान देखो ना, बात बात पे झगड़ा करता है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा रहा है, परेशान है, रो रहा है, खुद रो रहा, खुद अपने आप को नोच रहा है, खुद अपने आप की हत्या की प्लानिंग कर रहा, फांसी लगा लूं कि रेल में मर जाऊं कि कूद के मर जाऊं, कैसे आप अपनी साजिश रच रहा है। क्यों? क्योंकि आप अब इंसान कहां बचे, मिलावट इतनी हो गई। इसलिए कहते हैं कुसंग का परित्याग कर दो और सत्संग में प्रवेश कर जाओ। सत्संग की गंगा में जब प्रवेश कर जाओगे और इसमें डुबकियां लगाओगे तो जितना मैल है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सारा मैल इस सत्संग के जल से धुल जाएगा। बुद्धि विवेक निर्मल हो जाएगी, और जैसा एक छोटा सा बच्चा होता है उसी तरह आप भी बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। कोई विषय नहीं, कोई वासना नहीं, निर्मल हो जाएंगे। तो भगवान क्या करेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान हृदय से लगा लेंगे। जिनका मन शुद्ध हुआ वो बहुत सुखी है, जिनका मन अशुद्ध है वो बहुत दुखी है। आपको क्या लगता है सुखी होने का सबसे आसान तरीका क्या है? पैसों से सुख मिलता तो पैसे वाले पैसा देके सुख खरीद लेते, पर बहुत पैसे वालों को भी, एक पैसे वाले ने तो आत्महत्या कर ली अभी कुछ वर्ष पहले, आपने भी अखबार में टीवी पर सुना। 1000 करोड़ का मालिक था, 1-2 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का मालिक था, पानी में कूद गया नदी में। ऐसे कितने? यदि सुख होता पैसों में तो वो तो 1000 कर। आजकल तो भाई लोगों के पास लाख रुपए नहीं है, लोगों के पास लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं है, और उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, फिर भी मर गए, आत्महत्या कर ली। क्यों भैया, क्यों मर गए? शांति पैसों से मिलती तो वो पैसे से खरीद ना लेते, काहे मरते?
इसका अर्थ यह है शांति पैसों में नहीं। मैं ये नहीं कहता पैसे ना कमाओ, ना जी, मैं तो खूब पैसे कमाने की आपको सलाह दूंगा। ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, काम ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा करो, जो करते हो उसे और बेहतर बनाओ और काम ज्यादा करो। पैसा खूब कमाना चाहिए, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सब कुछ कमाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ के रखोगे तो उस पैसे में सुकून मिलेगा। और भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे तो वही पैसा आपको परेशान करेगा। धन के बहुत साइड इफेक्ट भी तो होते हैं। धन जब आता है तो धन अकेला थोड़ी आता है। धन जब आता है तो अपने संग अहंकार को भी लाता है। ग्रंथों को रख दिया और कह दिया देखो जी तुम्हारी गीता तो सबसे नीचे है, हमारे ग्रंथ ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा पगले ध्यान से देख, तुम्हारे ग्रंथ रखे किसके ऊपर है? अरे नींव तो गीता ही है। और गीता को स्वामी जी ने निकाल लिया, सारे उनके ग्रंथ गिर गए। बोले देख लो ये टिके ही गीता पर है। काहे पर टिके हैं? श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक हैं। समझ में आ जाए तो एक श्लोक से ही काम हो जाएगा। गीता का एक श्लोक आपको याद है? चलो एक श्लोक नहीं, मैं आधा आपको याद कराता हूं। बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। ये बात जो गीता की है, ये बात सारी दुनिया के लोग चरितार्थ कर रहे हैं, इस बात पर अमल कर रहे हैं। केवल इस श्लोक पर बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है। एक श्लोक पर बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग, माइंडेड व्यक्ति काम कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या कर करके अपने स्कूल, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है। आप सोचिए कितने देश हैं जहां गीता को पढ़ाना कंपलसरी पढ़ाना ही है। एक भारत है जिसके देश में गीता का प्राकट्य हुआ, वो लोग गीता नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके पास गीता होती, आपके पास गीता यदि आपने पढ़ी होती तो आप कितने आगे चले गए होते। एक बात बताएं भैया, आप लोग अमेरिका का गाना गाते हैं, जापान और बड़े बड़े देशों का गाना गाते हैं, वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे अच्छे हैं। भारत से अच्छा कुछ नहीं है। आपको बताएं, दुनिया को टाइम देखना, घड़ी देखना किसने सिखाया है? सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा ये दुनिया को बताने वाला कौन था सबसे पहले? भारत। नासा का जब गठन नहीं हुआ था, नासा जब एक्टिव नहीं थी, जब वैज्ञानिक क्या होता है कोई जानता नहीं था, साइंटिस्ट क्या है कोई जानता नहीं था, तब हमारे देश में, हमारे पंचांग में, जिसे पत्रा कहते हैं, पंचांग कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं, इनमें हमारे यहाँ किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, हम लोग सबसे पहले जानते थे। तो साइंस आज ये बता रहा है, आज नासा बता रहा, नासा तो आज बता रहा, जब नासा नहीं था तब हम भारत के लोग बताते थे कि नहीं, वो सही बताते। और हमसे पूछ कर उन्होंने ये देखा है और इसके बाद उन्होंने अपनी गणित चालू कर दी। वो परफेक्ट, सबका 2 और 2 4 तुम्हारे लिए भी है, 2 2 4 मेरे लिए भी है। क्यों जी? थ्योरी समझ में आ जाए, काम हो जाता। तो दुनिया को समय बताने वाले हम हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे भारत को, अपने देश को, अपने मिट्टी को कम ना समझिए। हम ना होते तो दुनिया को गिनती ना आती। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने 0 दिया, 0 और दशमलव। ना देते तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैसे निकलती, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कैसे निकलती। सारे सॉफ्टवेयर, सारे इंजीनियर, सारे लैपटॉप, कंप्यूटर सब बेकार होता यदि संख्या ही नहीं होती 10 के बाद की। तो इसलिए हमारा देश, जो हमारे भारतवासी हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, भारतीय हैं। हम आध्यात्म भूमि पर हमारा जन्म हुआ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसलिए गर्व होना चाहिए। और आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने भारत के लिए कुछ अच्छा सोचिए। भागवत जी की रचना व्यास जी ने की, शांति का अनुभव हुआ। अब महाभारत से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुए। अब मैं महाभारत की कथा का आपके बीच में संदर्भ, जो उच्च कोटि के विचार हैं, वह आपके मध्य रखता हूं। बताइए महाभारत कहां लड़ा गया? कहां पर? कुरुक्षेत्र में। आज वर्तमान में हरियाणा
की धरती में ये कुरुक्षेत्र है। आज भी, अब बताओ, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, क्या हुआ था, इस पर किसी को संदेह है? यदि संदेह है तो मैं क्लियर कर सकता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। आज भी पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं। इससे बिल्कुल पुख्ता हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं, गीत ग्रंथों में सुन रहे हैं, वह एकदम सत्य है ना? ऐसा नहीं है कि हम लोग लिखी बात सुना दी। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी ये वेद पुराण ये सच्ची थोड़ी है। हमने कहा फिर क्या है? बोले ये तो किसी की कल्पना है। वेद पुराण किसी की कल्पना, ऐसे के व्यक्ति ने हमसे कहा। हमने कहा चल भैया, यदि कल्पना है तो फिर जो लिखा है वो सच कैसे हो रहा है? बोले क्या सच हो गया? मैंने कहा सुनो, आपको सच बताऊं क्या हो रहा है। भागवत में लिखा है कि द्वारिका के राजा कौन है? कौन थे उस जमाने में द्वारिका के राजा? द्वारिका किसने बसाई थी बताओ, जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई और वो वहां के राजा थे। और जब भगवान श्री कृष्ण गए अपनी लीला पूरी करके, तो द्वारिका को कहां छोड़ के गए? पानी में डुबा के गए। ऐसी बात पुराणों में लिखी है। तो पानी में डुबा के गए, और यही बात पानी में डूबी हुई द्वारिका अभी कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को मिल गई। तो देखो बात बिल्कुल सिद्ध हो गई ना कि जो लिखा है वो सत्य है। पानी के भीतर द्वारिका मिल गई, मुझे नहीं, वैज्ञानिकों को। उन्होंने बताया कि एक नहीं अनेक देश के वैज्ञानिक आए, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, और सर्च किया, पता चला कि ये 5,500 साल पुरानी है। मतलब बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इतने साल पुरानी तो ये कथा। भगवान श्री कृष्ण धरती पे कितने साल पहले थे? 5,500 साल पहले।